हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी दुनिया में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है दशहरे वाले दिन की थोड़ी सी वीडियो जो कि मैंने थोड़ी सी पोस्ट शूट की थी। तो यहाँ पर हो गई थी हमारी पूजा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो होती है वो पूजा की जाती है। पहले मतलब कि आटे से जो ब्राह्मण होता है वो बनाया जाता है और फिर सारा सामान रख के उन पर नोरते और कलावा रखकर और टीका लगाकर उन सब की पूजा की जाती है। और जैसे किताबें होती हैं, ये होता है मतलब किताब हो गई, रई हो गई, डंडा हो गया, अस्त्र शस्त्र कह दो कि, तो वो सब चीज़ों मतलब उनकी पूजा की जाती है आज के दिन। तो बस थोड़ी बहुत मैंने क्लिप्स ली थी, वो आपने देखी होगी मेरी वीडियो के शुरू में। और बाकी मैंने और कुछ मतलब ज़्यादा शूट नहीं किया था। और यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं अब खाना। तो क्योंकि लगभग टाइम जो हो चुका था वो 11:30 का हो गया था। पूजा करने में मतलब 1 घंटा था, वो लग ही जाता है पूजा करने में। तो बस यहाँ पर हम दोनों आ गए थे किचन में। और खाने में भी जो बनना था वो दाल चावल थी। उड़द की दाल है वो आज के दिन मतलब दशहरे वाले दिन जो है वो बनती है। तो उड़द की दाल थी, चावल थे और खीर थी, लौकी का रायता था और मूली का लच्छा था, सूखे आलू थे। और तो ये सब जो होता है वो तो साथ में मतलब रोटी फुलके ये सीखेंगे। तो ये सब क्या होता है, बनना ही बनना होता है। बाकी तो ये होती है कि आपकी इच्छा है कि आप कुछ भी बना लो, कि मतलब जो भी आपका मन करे वो बना लो। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो दशहरे वाले दिन ये ज़रूर बनता ही बनता है, क्योंकि ये चीज़ें मेन मानी जाती है। और प्रसाद भी हमारे यहाँ जो मतलब खाया जाता है, भोग लगता है या निकाला जाता है गाय माता का, तो वो निकाली जाती है दही और लड्डू। वो मेन होता है दही और लड्डू। तो वही फिर बाद में सबको प्रसाद में मिलता है दही और लड्डू। तो दही जो होती है वो भी रात को मतलब घर की जमाई जाती है और अगले दिन फिर वो उसको यूज़ की जाती है। और एक ये भी होता है कि उस जो दही होती है उसको मतलब घर के जो जेंट्स होते हैं वही देखते हैं, लेडीज़ जो है वो उस दही को नहीं देखती। तो ये भी कोई रूल होता होगा, मतलब मुझे तो पता नहीं इस बात का। तो बस यहाँ पर हम दोनों लगे हैं किचन में और मैंने एक तरफ दाल चावल खीर ये सब चढ़ा दिया था। आलू भी जो थे मेरे उबल चुके थे और भाभी यहाँ पर इतना मुँह नहीं कस रही हैं। और लौकी भी दे दी थी मैंने उनको, शायद कि आप इतना लौकी भी कस कर मुझे दे दो, इतना मैं उसको उबाल दूँगी। तो खाने में यह है कि एक बार लग जाओ तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, थोड़ा सा यही लगता है। क्योंकि तीनों तरफ मैंने एक तरफ खीर थी, एक तरफ दाल चावल ये सब बन रहे थे। और उसके बाद आ जाता है अगले दिन मॉर्निंग का वीडियो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लगाई मशीन, क्योंकि कपड़े इतना ज़्यादा हो गए थे, 2 से 3 दिन के कपड़े इकट्ठे हो चुके थे। और फिर बस मुझे ताकि मेरे कपड़े जल्दी से जल्दी वॉश हो जाए, तो फिर बस मैं अपने कामों में लगूंगी। तो बस यहाँ पर फिर मैं आ जाती हूँ इतना सफाई करने के लिए। एक तरफ तो मेरी मशीन लग रही थी, एक तरफ फिर मैं सफाई और मतलब झाड़ू पोछा जो भी है वो भी साथ के साथ मशीन लगने के साथ साथ कर दूंगी। क्योंकि जब कोई काम ऐसा दिखाई देता है ना कि ये बहुत ज़्यादा काम है, तो उस काम की बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि सबसे पहले कि बस ये काम हो जाए। तो मुझे ना कपड़ों की सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि कपड़े मेरे जो कपड़े हैं वो जल्दी से जल्दी वॉश हो जाए। और मैंने कहा ये धुले और मेरा एक काम जो है मैं इस काम से बिल्कुल फ्री हो जाऊँ। तो बस, और बच्चों को भी मैंने आज स्कूल नहीं भेजा था क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत जो थी वो थोड़ी डाउन हो रही थी। और मुझसे मतलब ऐसा हो गया था थकान से कि मुझसे उठा ही नहीं गया सुबह के टाइम। फिर मैंने इनसे बोला, मैंने कहा आप मुझे 1 कप चाय बना के दे दो, फिर मैं उठती हूँ। तो फिर बस इन्होंने चाय बना के दी, तो तब जाके मेरी मतलब जो मैं उठी और फिर मैं अपने कामों में लगी। मैंने सबसे पहले इनके लिए खाना वाना बनाया। और ये देखिए एक बूस्टर कवर है, तो ये बूस्टर कवर मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि मतलब हमारी शॉप पे सामान आया है, उस सामान में से ही निकले थे। फिर ये आ जाती है आज की ही वीडियो। तो सब मतलब मैंने नाश्ते में बनाई थी भिंडी की सब्जी और पराठे। और तो लंच में मुझे बनाने थे, आज मैं मतलब लंच में सैंडविच बनाने थे। तो इस वजह से मैंने सुबह हम इनके लिए भिंडी बना दी थी, क्योंकि मेरा मन था सैंडविच खाने का, और जो कि सुबह सुबह इतना नहीं हो पाता। तो मैंने सोचा दिन में बना लूँगी, क्योंकि बच्चे तो ऐसी चीज़ें जो होते हैं वो शौक से खाते हैं। तो मेरी पूजा वगैरह भी हो चुकी थी, नाश्ता वगैरह सब हो चुका था। तो अब मैं लगूँगी अपने कामों में। और कितनी सफाई करके सो जाओ रात को, कितना ही साफ़ सुथरा घर करके सो जाओ, लेकिन जो अगले दिन का जो काम फैलता है ना वो नहीं पता चलता। पता नहीं
कि कैसे फैलता है, क्योंकि बच्चे भी स्कूल जा चुके थे, ये भी अपने शॉप पर जा चुके थे, पापा जी भी अपने कचहरी जा चुके थे। तो उसके बाद जो काम का फैलावा होता है ना, बस वो उसको करना ना भारी सा लगता है एक बार को तो, कि कैसे करें। लेकिन यह है करना भी है, और कौन करेगा, तो खुद को करना भी होता है। लेकिन यह है कि बस धीरे धीरे हो जाता है। तो ये ब्लैंकेट वगैरह पड़े थे, तो बस इनको मैं फ़ोल्ड करूँगी, क्योंकि इतना टाइम मिलता ही नहीं कि इनको फ़ोल्ड करके रख दूँ। जो सुबह के टाइम 7 बजे से लेके 10 बजे तक मेरा ऐसा होता है कि मुझे बैठने तक की भी फुर्सत नहीं होती कि मैं बैठ जाऊँ, क्योंकि पहले बच्चे जाएंगे, फिर पापा जी जाते हैं, फिर ये जाते हैं, तो नाश्ता भी खाना भी दोनों चीज़ें एक साथ बनती हैं। साथ में फिर भाई अपना नहाना भी होता है, पूजा भी होती है, सारे काम हो जाते हैं। तो इतना कि सुबह के टाइम कर लो इन कामों को। तो ये देखिए, इसके बाद मेरा घर भी पूरा साफ़ हो चुका है। जो बेड पर आपको कपड़े दिखाई दे रहे हैं, वो सब वो कपड़े उतार जो थे वो मैं उतार कर लेकर आई थी छत पर से, तो इसलिए कपड़े थोड़ा सा बेड फैला फैला दिखाई दे रहा था। बाकी मैंने थोड़ा किचन भी साफ़ कर दिया था, और जो दूसरा रूम है वो भी मैंने साफ़ कर दिया था। बाहर से भी मेरा पूरा क्लीन हो चुका था। तो उसके बाद मुझे अब जाना है, बच्चों को स्कूल से लेकर आना है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।